एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। आज का जो पार्शा है पार्शा शोफतीम। शोफत से मुराद है काजी, और शोफतीम जो है वो जमा आ जाती है, यानी कि काजियों। सो शोफतीम हमारे आज का पार्शा का नाम है, जिसके ऊपर असद भाई आपको बताएंगे। ओवर टू यू असद भाई। थैंक यू बाजी, जीती रहे आप सबको शबाद चलो। चलो। शबाद शबाद। थैंक यू। शबाद शबाद। शबाद पाए। सो आज का जो हमारा हिस्सा है, हमारा जो पोर्शन है, नाम तो बाजी ने आपको बता दिया, मतलब भी बता दिया। और ये सिर्फ ना तौरा का हिस्सा नहीं है। मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ। कोई सोसाइटी, कोई माशरा, कोई मुल्क जस्टिस सिस्टम के बगैर जो है ना वो नहीं चल सकता, कोई भी क्यों ना हो। जिस मुल्क का, जिस माशरे का जस्टिस सिस्टम सॉलिड होगा, वो माशरा अपनी रूट्स में, अपने कवानीन में सॉलिड रहेगा। जिस माशरे का जस्टिस सिस्टम दीमक ज़दा हो जाएगा, लोग जस्टिस सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। एक एक छोटी सी मिसाल ले लें। बहुत सारी जगह दुनिया में ऐसी हैं जहां पे लोगों को कोई मसला होना तो लोग पुलिस बुलाते हैं। हमारे यहाँ मसला होना तो हम खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, पुलिस से अवॉइड करते हैं। पुलिस इज अ सिंबल ऑफ अ जस्टिस सिस्टम। जब हम अपने जस्टिस सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं ना कर रहे होते, तो हम ये कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई फ्लॉ है। खैर, नॉनदलेस खुदावंद ताला ने बनी इसराइल को जो है ना इतने सारे हुक्म दिए। उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि भाई तुम लोगों ने काजी जो हैं, जजेस जो हैं, वो अपॉइंट करने। और ये क्यों करने? इसका एक सादा सा आंसर है कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, और जो है हर जगह पे, हर शहर में, हर कबीले में इनकी मौजूदगी जो है ना बड़ी जरूरी है। और सिर्फ मौजूदगी जरूरी नहीं है, इनका क्राइटेरिया बड़ा हाई है। बारी ताला ने ये उनको कहा है कि जो काजी होंगे वो, एक तो देखें, किसी भी चीज का इंसाफ करने के लिए आपको उसके बारे में इल्म होना जरूरी है। सो इन जनरल जो काजी होगा वो स्कॉलर होगा, क्योंकि जब तक उसको कानून का इल्म नहीं है, वो कैसे मसाइल को हल करेगा जब तक उसको पता ही नहीं है। दूसरी बात, उसको सदीक होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और हर बंदे को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। कोई ड्यूल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड वाला काम नहीं होना चाहिए कि एक अमीर आदमी उसकी अदालत में आया है, कोर्ट में आया है, तो वो अमीर आदमी को कुर्सी पेश कर रहा है, और एक गरीब आदमी आया है तो उसको कह रहा है कि भाई दरवाजे पर खड़ा हो जा। तो इस किस्म के जो रवैये हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए। उसके लिए जो भी उसकी अदालत में आया है, जिसका भी मुकदमा पेश किया गया है, और ये मेरी बड़ी पसंदीदा बात है, बहुत दफा मैं कोट करता हूँ कि फॉर अ जज एंड फॉर अ बेतीन, फॉर अ रिलीजियस कोर्ट, फॉर सेनेड्रन, जब दो पार्टियों का मुकदमा पेश होता है, बोथ आर गिल्टी, बोथ आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन अदरवाइज। आपके सामने हमारी फैमिली सिस्टम के भी क्रम्बल होने की वजह ये है कि हम एक बंदे की बात सुनते हैं, दूसरे पे चढ़ाई कर देते हैं। और कभी आप गौर कीजिएगा
हमारे फैमिली सिस्टम के तबाह होने की भी यही वजह है। हम एक पार्टी की बात सुनते हैं, वो कोई भी हो सकती है, हम दूसरी पार्टी पे चढ़ाई करते हैं। और बड़ा खूबसूरत रूल पेश किया गया है, आपने दोनों पार्टियों की बात सुननी है। बोथ पार्टीज आर गिल्टी, बोथ पार्टीज आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन अदरवाइज। आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। खैर, कमिंग बैक टू द काजी। तो काजी जो है उनको ऑनेस्ट होना चाहिए, उनको स्कॉलर्स होना चाहिए, उनको दोगले स्टैंडर्ड का मालिक नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, रिश्वत के दुश्मन होना चाहिए। हमारे मुल्क का हाल किसी ने खराब नहीं किया, करप्शन ने खराब कर दिया। करप्शन हमें जड़ों तक खा गई है। और क्या खूबसूरत बात तौरा में कही गई है कि रिश्वत जो है ना, ये बीनाओं को अंधा कर देती है। अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि अब तो कोई रिश्वत को रिश्वत समझता नहीं है। जो लोग पावर पोजीशन पे हैं या कोई भी ओहदा होल्ड करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये हमारा राइट है लेना। तौरा जजेस को, काजियों को ये वार्न करती है कि तुमने रिश्वत नहीं लेनी। रिश्वत तो हम सबको पता है कि मतलब होते क्या, आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर करके जाऊंगा कि आपको याद होगा कि एक तौरा पोर्शन के पे डिस्कशन करते हुए मैंने आपको ये बताया था कि जो एक रैबा जो थे, जो काजी भी थे, उन्होंने ये कहा कि औरत का मुकदमा लेने से इनकार कर दिया था कि मैं इससे रिश्वत ले चुका हूँ, और वो रिश्वत इसके आंसुओं की रिश्वत है। इफ सम ऑफ समवन यू रिमेम्बर्स। सो उनका जो जो सोचने का मेयार था, उनका चीजों को देखने का जो पर्सपेक्टिव था, वो बहुत ऊंचा था, बहुत बुलंद है। सोचें, आंसुओं की रिश्वत। इसके ऊपर एक कहानी सुनाते हैं कि मतलब द ब्लाइंड जज। एक रैबाई थे जिनका नाम था कायम कुफसी। ही वॉज अ इजिप्शियन तौरा सेज। सो जूं जूं उनकी उम्र बढ़ी, ऑब्वियसली ही वॉज अ जज, बेदीन के मेंबर थे, तो जूं जूं वो बुजुर्ग होना शुरू हुए, तो आंखें धुंधला गई, नजर नहीं आता था। अब हर तरह के जो है ना, ये मैं आज आपको एक बात बता के जा रहा हूँ, माशरे में ना हर तरह का इंसान होता है। वैसे तो ये बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इनका जो अंधापन है ना, ये आसमान की तरफ से इनको सजा दी गई है क्योंकि इन्होंने रिश्वत ली थी। मे भी शायद रैबाई को कोई और बात कोई करता, कोई पर्सनल मैटर में, शायद मे बी वो इसको इतना सीरियस ना लेते, लेकिन चूंकि मामला तौरा का था और जजमेंट का था, उन्होंने इसको ना वो सच्ची मुच्ची दिल पे ले लिया। एंड दे से ही वाज हॉरिफाइड व्हेन ही हर्ड के लोग इस तरह कह रहे हैं। एंड ही स्टूड अप इन अ सिनेगॉग एंड ही सेड, इफ आई टुक ब्राइब्स, मैं अंधा ही रहूंगा, बट इफ नॉट, मैं दोबारा से देखूंगा। और ये उनकी जिंदगी में मोजा हो गया कि उनको दोबारा नजर आना शुरू हो गया। सो वो एक स्टोरी इसको मतलब इस पॉइंट को बताने के लिए समझाई जाती है। लेकिन जब आप किसी भी मामले में पैसे लेके किसी की फेवर करते हैं, आप जो है ना एक ब्लाइंड साइड रख लेते हैं दूसरे की तरफ से। ऑब्वियसली आपने दूसरे को फेवर करनी करनी है। सो तौरा स्ट्रिक्टली जो है ना आपको मना करती है कि यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। इट इज नॉट द वे ऑफ द जज। सो इससे आपने अवॉइड करना है। सो बेद्दीन जो है, किसी भी जगह का जो कोर्ट है, उसका सिर्फ काम जो है वो जो है ना लोगों में जजमेंट पास करना नहीं होता, जो है ना वो दूसरे काम भी करता है। मसलन लोगों को ये सिखाना, उनको समझाना कि खुदा उनके हुक्म जो है वो कैसे पूरे करने हैं, और इवन सजाओं पे अमल दरामद कराना, ये भी बेद्दीन का काम होता है।
सो दिस इज व्हाट इट इज रिगार्डिंग काजीज। तो ये उनका जो है ना स्ट्रक्चर है। आप मजीद पारशा में आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है ना खुदावंद ताला के कुछ और हुक्म आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें से एक बड़ा क्रूशल हुक्म ये है कि एक पत्थर का मजबा नहीं बनाना। मसलन एक ही कोई एक बड़ा मतलब स्टोन ब्लॉक रख के ना उसका मजब जो है ना वो मजबा आपने नहीं बनाना। आपको याद होगा कि जब उन्होंने यर्दन क्रॉस किया था तो उन्होंने मजबा किस तरह से बनाया था, कैसे पत्थर लेके उनको बना के तो उन्होंने बनाना शुरू किया था। जो दिस इज हाउ यू यू डू इट। वो तो वन स्टोन ब्लॉक नहीं हो सकता। और फिर ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि जो कि हम पहले भी मुतअद्दिद बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं होपफुली, कि जब भी आपने कुर्बानी लानी है जो है ना उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो ये इस पे हम बहुत बहुत दफा बात कर चुके हैं। लेकिन एक नई चीज जो यहाँ पर है वो ये है कि अगर कोई इंसान ऐसा मिले जो बुत परस्ती करता पाया जाए, उसे मार दिया जाए। लेकिन ये याद रखना है आपने, इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, ये आपने याद रखना है। इसके ऊपर आपको बंदा नजर आया, आपने देखा वो ये तो बुत परस्ती कर रहा है, आपने तलवार पकड़ी घर से, आप निकले, आपने जाके उसको मार दिया, ये वाला काम नहीं कर सकते आप। उसको सजा देनी है, कैसे देनी है, कब देनी है, कौन देगा, कैसे होगा, ये सारा काम जो है सनहेड्रिन का है। आप ये नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको दो गवाह चाहिए होते हैं, और गवाहों की सूरत में मैं आपको यहां पे ये बताता चला जाऊं कि फॉर इंस्टेंस लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो। कोर्ट है, एक शख्स है जिस पे यही इल्जाम है, और आपके पास गवाह की सूरत में जो है ना रबीनू मोशे खड़े हैं, और रबीनू मोशे आपको ये कह रहे हैं कि ये बंदा बुत परस्त है। दूसरा सिनेरियो इमेजिन करें, सेम केस है और आपके सामने मशियाख खड़े हैं, और मशियाख भी आपको ये कह रहे हैं कि ये बंदा बुत परस्त है। इवन देन आप उसे सजा नहीं दे सकते। इफ यू आर अ जज ऑफ दैट कोर्ट, आप उसकी सजा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हाशिम सेज यू नीड टू विटनेस टू डू दैट। सो ये जो मॉब किलिंग है, मतलब मॉब की सूरत में बंदे मारना, उठे किसको मर्जी मार दिया, खुद इंटरप्रिटेशन करके खुद मार दिया, ये नहीं हो सकता। किसी को सजा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इट्स द जॉब ऑफ सनहेड्रिन। ये रिलीजियस कोर्ट का काम है। सो सनहेड्रिन पे बात चल निकली है, तो अब सूरत हाल ये है कि फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कबीले का जो है अपना कोर्ट होता था, अपने काजी होते थे। बट देयर आर सिनेरियोज इन विच दे आर लाइक, यार इसका क्या करें। पीछे हमने याद है आपको सलाह फहद की बेटियों का एक मसला था। सो सलाह फहद की बेटियों का मसला जो है वो डायरेक्ट जो है वो हाशिम के पास पहुंचा था। तो वो डायरेक्ट हाशिम के पास वैसे नहीं पहुंच गया था, वो स्टेप्स होते 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 पहले वो छोटे कोर्ट में, फिर उससे बड़े कोर्ट में, और इस तरह होते होते जब उसका सोल्यूशन नहीं निकला, तो इवेंचुअली रबीनु मोशे जो थे, ही टुक दैट मैटर in front of Hashim himself. So he declared the verdict over that matter. So सूरत हाल ये है कि अब किसी कोई एक जगह है, वहां पर कोई मसला सीरियस फंस गया है, अब नहीं समझ आ रही है कि इसको क्या करें। सो पहले वो अपने से बड़े कोर्ट में जाते हैं उसकी रूलिंग लेने, ठीक है ना। और अगर उस कबीले का जो बेददीन है उसको इस चीज का आंसर नहीं पता लग रहा, नहीं समझ आ रही, केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है,
तो फिर वो उस केस को लेके जो है ना, वो सदर अदालत के पास या ग्रेट सनहेड्रन के पास यरूशलेम में जाते थे। और वो सनहेड्रन जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है, उसमें 71 जजेस हुआ करते थे। अब ये जो सारे 71 जजेस होते थे, ये सारे जो है उस दौर के माने ताने जो है ना स्कॉलर्स हुआ करते थे, सेजेस हुआ करते थे, जो उस केस के ऊपर जो है ना वो सारे मिलके तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। और 71 वो इसलिए होते थे कि जस्ट इन केस के कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी के ऊपर फॉर इंस्टेंस अगर कोई रूलिंग पास करनी है तो जो लोग है ना वो वोटिंग में बराबर हो जाए। सो दैट इज व्हाई देयर 71 जजेस, ताकि जो है ना फैसला किसी चीज का निकल सके। और सनहेड्रिन की अथॉरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बड़ी खूबसूरत बात बताई जाती है, आपको भी मजा आएगा सुन के। और उसके लिए उसको कहा जाता है राइट इज लेफ्ट एंड द लेफ्ट इज राइट। सो सनहेड्रिन की अथॉरिटी ये है कि अगर सनहेड्रिन आपको ये कहती है कि योर राइट हैंड इज योर लेफ्ट हैंड, आपने उनकी बात माननी। और सूरत हाल ये है कि अगर आपको ये लगे कि उनका डिसीजन गलत है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इवन आपको यहां तक भी पता हो कि यू आर श्योर कि यू आर करेक्ट, एंड एज श्योर दैट योर राइट हैंड इज योर राइट एंड योर लेफ्ट इज योर लेफ्ट, आपने उनकी बात मान ली। दिस इज द अथॉरिटी ऑफ सनहेड्रिन। और दुनिया में कहीं भी कोर्ट की जो पावर है, किसी भी माशरे की तरक्की, किसी भी माशरे की ग्रेटनेस, उसकी जो जो उसका जुडिशल सिस्टम है उसकी ताकत से होता है। जब अदालत ने ये कह दिया है, आपको हो सकता है पता हो कि यार मैं ये नहीं हुआ, लेकिन अगर अदालत ने कहा भाई यू हैव टू पे द फाइन, तो यू हैव टू पे द फाइन। आप मे भी शायद उससे कोई ऊपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इवन वहां पे भी यही था कि आप जो है ना लोकल कोर्ट जाते हैं, आप बेद्दीन जाते हैं, नहीं सॉल्व होता तो आप सनहेड्रिन जाते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सनहेड्रिन की अथॉरिटी ये है कि भाई जो उन्होंने कहना है वो आपने मानना है। सो मौजूदा दौर में एज हम सारे जानते हैं कि सनहेड्रिन नहीं है, तो वो तो जो है वो सेकंड टेम्पल के डिस्ट्रक्शन के बाद ही जो खत्म होगी। इट्स अ ट्रेजिडी। लेकिन इवन दो अगर हमारे पास सनहेड्रिन नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है तौरा को सीखने वाले, तौरा को पढ़ने वाले, तौरा समझने वाले ऐसे आपके उस्ताद हो सकते हैं जो कि किसी ना किसी हद तक आपको बहुत सारे मसाइल में जो है ना वो मशवरा देंगे। आप उनकी मैं उस दिन मैं हैरान रह गया जब मैंने ये देखा। और ये बात मैं शायद काफी अरसे पहले कर भी चुका हूँ, किसी ना किसी उसमें, गालिबन शायद वो शादी के मैटर में मैं ये कर चुका हूँ। मैं हैरान रह गया कि एक जूश मैच मेकिंग पे बात हो रही थी, तो लड़का कहता है कि लड़की को कि भाई ओके, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़का 19 साल के 20 साल का था। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं अपने रहबा से बात नहीं करूंगा। He never said कि I am going to talk to my parents, I am going to talk to my mother, I am going to talk to my father, I am going to talk to my uncle, whosoever। उन्होंने कहा मैं आपसे तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं अपने रैबा से बात नहीं करूं। अगर मेरा रैबा ये कहेगा कि ये ठीक होगा है, तो आई विल मैरी यू। हम हमारा आवाज बिगड़ा हुआ है। हम
दुनिया के जाहिल तरीन इंसान से जो है ना जाके मशवरा लेते हैं। और इसके लिए आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप यशवा बिन सरा, आप मुझे रेफरेंस एग्जैक्ट याद नहीं है, वो मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा वो, इतना को इट्स नॉट वेरी हार्ड टू फाइंड, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। उसके अंदर जो उसका आयत का जो माने है ना, वो कुछ ऐसे हुए थे, दीन की बाबत ना बेदीन से सलाह ना ले। और इसी तरह की एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में ना अ, उसके गालिबन है, दुश्मन के बारे औरत की सलाह ना ले, दीन के बारे बेदीन की सलाह ना ले, रास्तबाजी के बारे शरीर की सलाह ना ले। सो वो एक लिस्ट है जो आपको बताती है, आप हमें यही नहीं पता होता कि हमने किस चीज के बारे में किस चीज से सलाह लेनी है, किस बंदे से जाके सलाह लेनी है। सो दिस इज व्हाट इट इज कि इवन सनहेड्रन नहीं है, लेकिन आपके पास जो है वो दीन को समझने वाले लोग हैं, और आज भी उनके अंदर ऐसा ही होता है। वो जाके अपने रहनुमाओं से सलाह लेते हैं, जब उनकी जिंदगी के क्रूशल मैटर्स होते हैं वो उनसे जाके सलाह लेते हैं, और वहां से उनकी जो है ना अ, रहनुमाई उनको मिलती है। सो उसके बाद मजीद जब आप पारशा में जाते हैं तो आपको पता लगता है हाशिम ने स्पेसिफिकली एक चीज से मना किया है कि आपने जो है ना मकदिस के एरिया में, ये बाजी भी मुतादिद बार बता चुकी हैं, आपने ट्रीज नहीं प्लांट करने। और रीजन यू ऑल नो। देखें, इस्तिस्ना की किताब है हमारी, दोहराई की किताब, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ सुन चुके हैं। सो मेरा ये नहीं ख्याल है कि हमें उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे के ना तो और कुछ बातों को छोड़ जाना चाहिए। तो ये वो बातें हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये आपको पता भी है कि दरख्त वहां आप जो है ना वो नहीं लगा सकते। सो इसके बाद आपको ये पता लगेगा कि खुदावन ताला जो है ना जो चीज उनको एक्सप्लेन करते हैं वो है बादशाह की सिलेक्शन। ये भी हुक्म था भाई, अगर तुम में से तुम किसी को बादशाह चुनो तो तुमने अपने में से चुनना है। और सूरत हाल ये है कि अगर बादशाह भी कानून तोड़ता पकड़ा जाएगा तो उसकी को भी वही सजा होगी। ये नहीं होगा कि बादशाह ने जो है ना कानून तोड़ा है तो अब बादशाह को यार वो तो बादशाह है ना, अब उसके लिए तो फिर माफी है, उसको जाने दो। लेकिन अगर गरीब आदमी वही सेम कानून गरीब आदमी तोड़ दे तो जो है ना अ, उसकी सजा उसको मिलेगी। सो बनी इसराइल में खुदावन ताला में, क्योंकि ये बात आपने याद रखनी है कि इवेंचुअली जो हाईएस्ट इख्तियार है वो खुदावन ताला के पास है, खुदावन ताला बादशाह है। सो जो जमीनी तौर पे जो बादशाह है वो खुदावन ताला का रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर वो कोई ऐसा काम खराब करता है तो वो खुदावन ताला के नाम के ऊपर जो है वो धब्बा लेके आता है, खुदावन ताला का नाम खराब करता है। सो कानून सबके लिए बराबर है, वो बादशाह है या फकीर है। और किंग की सिलेक्शन कभी भी जो है ना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, किसी कोई वोटिंग सिस्टम के तहत नहीं हो सकती। बनी इसराइल का बादशाह हमेशा खुदावंद की तरफ से चुना जाता है। खुदावंद ताला जो है वो नबियों को इंस्ट्रक्ट करते थे और वो उनको जाके बताते थे। तो इसके अंदर जो है ना कोई कोई डेमोक्रेटिक जो है ना कोई मेथडोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, ये प्लेन एंड सिंपल। अच्छा, इसके अलावा जो बादशाह है, इवन आम एक आदमी से बादशाह के ऊपर कानून जो है वो थोड़े सख्त हैं। कानून तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबके लिए बराबर है, सब ने, अमीर है गरीब है बादशाह है फकीर है, एक ही कानून को जो है ना फॉलो करना है। लेकिन बादशाह ने, चूंकि बादशाह एग्जाम्पल है, लोगों के सामने खुदा का नुमाइंदा है, उसने एक हाथ आगे जाके इसको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाता है कि हर इंसान को जो है ना उसने, ये मैं बनी इसराइल में बात कर रहा हूं, उसने तौरा का तुम्हार लिखना है तो बादशाह ने दो करने हैं। अगर
ये कहा गया है कि हर इंसान के पास तौरेत शरीफ का एक तुमार लाजमी होगा, तो बादशाह के पास दो होंगे। बादशाह कहीं जाएगा, तौरा का तुमार, शरीयत का तुमार उसके साथ जाएगा, जंग में जाएगा वो जाएगा, उसकी डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उनमें उसके साथ रहेगा। एक तुमार जो है उसकी डेली एक्टिविटीज में उसके साथ रहेगा, जिसको उसने पढ़ना है, जिससे उसने हिदायत लेनी है। दूसरा तुमार, इट्स गोइंग टू बी इन हिज ट्रेजर्स, वो खजाने में रहेगा। और जब वो अपना खजाना देखेगा तो उसको ये याद रहे कि हाशिम इज द ट्रू किंग। सो बादशाह के लिए दुनिया में लोग जो हैं वो पावर, पैसा, व्हाट्सोएवर, उसके लिए बेइंतहा स्ट्रगल करते हैं। लोगों को लूट के तो अपने खजाने भरते हैं। हाशिम ने क्लियर एक जो है ना वर्डिक्ट अपनी दी है कि चूंकि वो अपने लोगों से प्यार करते हैं और वो हरगिज नहीं चाहते कि उनकी कौम के ऊपर कोई ऐसा बादशाह हो जो एरोगेंट किस्म का और जो है ना मतलब परस्त किस्म का, और जो है ना लोगों का माल जो है ना वो अपने खजानों में और इंसाफ की धज्जियां उड़ाने वाला हो। सो ही वांट्स द किंग ऑफ बने इसराइल कि वो उनकी प्रोटेक्शन करे, जस्टिस सिस्टम को जो है ना एस्टैब्लिश करे, और जो है ना अपना वक्त खाम खा की ताकत दौलत इकट्ठे करने में ना लगाए, बल्कि खुदावंद की शरह पे उसका ध्यान हो, और वो उसे पढ़ा करे, उसे समझा करे, ताकि वो अच्छे तरीके से लोगों को जो है ना इन चीजों, चूंकि बादशाह, अब जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि बादशाह जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। वो जब लोगों के आगे चलेगा उसका चलन देख के लोग उसके पीछे चलेंगे। सो उसको दुनिया के बादशाहों की तरह, और अब आप देखें कि तौरा में आपको कई बादशाहों का जिक्र मिला है। कोई बच्चे पानी में डलवा रहा है, कोई पार्टियां कर रहा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मूर्तें बनवा रहा है। खुदावंद ताला ने बादशाह के लिए हुक्म दिया था कि वो दिन रात इसे पढ़ा करे, वो शरा के ऊपर ध्यान करे, ताकि वो दुनिया की बादशाहों की तरह जो है ना वो उनकी फॉर्मेट में ना आ जाए। सो जो द किंग ऑफ बने इसराइल सपोज टू बी अ रिलीजियस किंग, और दुनियादारों की तरह नहीं है। और बादशाहों के लिए एक बड़ी 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 खूबसूरत स्पेसिफिक ना इंस्ट्रक्शन है। सो कुछ चीजें थी जो खुदावंद ताला ने मना फरमाई थी बादशाहों के लिए, जिसमें से पहली चीज ये थी कि बादशाह जो है ना वो बहुत घोड़े इकट्ठे ना करे। घोड़ा बैक इन डेज के वो उनकी अब ऐसे समझ लें उनकी लैंड क्रूजरें थी, उनकी जीपें थी, जो डिफिकल्ट टेरेन्स के अंदर और इवन इन वॉर, और वैसे भी जो उनका अ, था, अ, उनकी जो मूवमेंट थी विद इन सिटीज टू सिटीज और दूसरी जगहों पे जाने के लिए, उनके लिए वो बड़ा क्रूशल था। सो घोड़े उनको इतनी कोई जरूरत थी जितने उनको चाहिए थे। सो खुदावंद ताला ने स्पेसिफिकली मना किया था कि जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना घोड़े वो इकट्ठे नहीं करने। मतलब कोई मतलब पावर शो ऑफ नहीं करना है इनको इकट्ठा कर करके, देखो जनाब। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है बाइबल में। आपको याद होगा कि जब सीज हुई थी तो एक बादशाह ने आके ये कहा था कि मैं अपनी तरफ से ना, ये मैसेज आया था उनको, कि मैं अपनी तरफ से ना तुम्हें इतने घोड़े देता हूँ बशर्ते तुम इस पे सवार चढ़ा सको, तुम्हारे पास इतने बंदे ही नहीं है। सो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन था, कहाँ था, क्या था। यू गो एंड लुक फॉर इट, इट्स इजी टू फाइंड, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो आपको पता लगेगा, आप वो वाकया पढ़ेंगे आपको मजा भी आएगा। तो थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। और मजे की बात यह है कि जो बेहतरीन घोड़े थे वो आते थे मिस्र से।
और खुदावंद ताला ने उनको इस चीज के लिए जो है ना मना फरमाया था कि भाई इस रास्ते से जो है ना वापस भी नहीं होना। सो जो बादशाह था उसको अपनी मुल्की जरूरियात के लिए जितने घोड़े दरकार थे वो तो ओके थे, लेकिन अपने मतलब शो ऑफ पावर शो के लिए और इस तरह के काम के लिए वो ये नहीं कर सकता था। दूसरी चीज जो थी, बादशाह बहुत सारी बीवियां नहीं कर सकता था। बादशाह काफी बीवियां कर सकता था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकता था। लीगली वो ये कहते थे कि जो बनी इसराइल का बादशाह था ना, ही वॉज नॉट अलाउड टू मैरी मोर देन 18 वाइफ्स। मलक शलोमो, किंग सोलेमन, आपके सामने एग्जांपल है, 1000 बीवियां थी उनकी। सो ये मना था। और हुआ क्या था, आप में से अक्सरियत को उनकी तो कहानी पता ही होगी। तो अगर नहीं तो इस उस पहले वाले वाक्य के साथ इसको भी जोड़ लें, गो एंड रीड एंड यू विल एंजॉय, मजा आएगा आपको। इसके बाद ये था कि बादशाह बहुत सोना चांदी इकट्ठी ना करे, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस कि सोना चांदी इकट्ठा करेगा, उसका दिमाग इसी में लगा रहेगा, और सोना चांदी जो है ना बंदे को ट्रैक से उतारते हैं। सो इसके ऊपर मैं आपको अभी एक बड़ी मजेदार बात एक बताता हूँ। सोना चांदी से आप जो है जो है ना अश्वेरोश, आस्तर की किताब वाले बादशाह जो है, आपको देख ही लें कि वहां भी पार्टियां चल रही थी, और पार्टियां चल रही हैं तो पूरी कौम को मारने का सिलसिला चल रहा है। तो वो जब इस किस्म के काम होते हैं तो फिर इसी किस्म के अंजाम होते हैं। इसीलिए खुदावंद ताला ने जो है ना बादशाह को ये तीन चीजें जो है ना करने से मना किया गया था। बादशाह को ये हमेशा पता होना चाहिए कि दौलत और इख्तियार और अजमत ये खुदावंद की तरफ से आती हैं, ये हम स्ट्रगल करके नहीं ले सकते। एक बड़ी मजे की बात है, आपको याद होगा कि ये कहा जाता है कि एक्चुअली गुनाहों की सिर्फ ना 3 फॉर्मेट्स हैं, और वो है जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। आपके मोस्टली गुनाह, ऑलमोस्ट एवरी गुनाह इन्हीं सर्कल में घूमते हैं। और अगर आप गौर करें, और सल्यूट टू द विजडम ऑफ हाशिम, औरत हमेशा जिस्म की ख्वाहिश को सिंबलाइज करती है। क्यों कट्ठी कटनी है इतनी? देयर इज अ रीजन। दौलत जो है ना वो आंखों की ख्वाहिश होती है आपकी, आपकी हवस नहीं खत्म होती, देख देख के दिल खुश होता है आपका। और घोड़े जो थे ना वो आपके तकब्बर का सिंबल थे। आई हैव दिस पावर, सो मच पावर, आई एम गेनिंग सो मच पावर। और हाशिम जो है वो बने इसराइल को और बादशाह को, उनको पता था बादशाह बिगड़ेगा, पूरी कौम के ऊपर जो है ना काम खराब हो जाएगा। सो हाशिम जो है ही वांट्स के बादशाह जो है ना उसकी राह कभी टेढ़ी ना हो, उसकी राह टेढ़ी सीधी रहेगी, कौम की राह सीधी रहेगी, और हाशिम की ब्लेसिंग्स हमेशा उनके ऊपर आएंगी। सो ये था सारा सिनेरियो बादशाह से मुतालिक। सो जब हम दोबारा आते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है, और वो है कोहिनीम। कोहिनीम जो थे, एज वी ऑल नो, हम इतने हिस्से में सीख के आए हैं, वो शरा के उस्ताद थे, मकदिस में खुदावंद ताला की खिदमत करते थे। जब एज इसराइल की डिवीजन हुई है तो सब जानते हैं हम कि कोहिनीम को उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिला। और कोहिनीम को उसमें कोई हिस्सा क्यों नहीं मिला? आप कोहिनीम को बिल्कुल वैसे समझें जो कवानीन खुदावंद ताला ने बादशाहों के लिए दिए थे, कि अगर कोहिनीम को जमीन जायदाद मिल जाएगी तो मैं भाई अपनी खेती करूं कि तुम्हें तौरा पढ़ाऊं? मैं अपनी जमीन पे वाई बीजी करूं, मैं अपने उसके लिए काम करूं कि तुम्हें पढ़ाऊं? सो खुदावन ताला ने इस चीज को ही एलिमिनेट कर दिया।
उन्होंने कहा भाई दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी पीस ऑफ लैंड इन रजिस्ट्राइड। ऑल टुगेदर बात ये एलिमिनेट हो गई। तुम्हें मैंने एक बहुत जरूरी काम लगाया है, तुम वही करोगे, पर देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट। नॉट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम बाजी की जबान में, नॉट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम, इशू ये है कि जब वो ये करेंगे तो उनके घर वाले क्या करेंगे। सो हाशिम इन हिज ग्रेट विजडम ही न्यू, उनका पता था। सो उन्होंने बने इसराइल को ये कहा कि ये मेरा काम करेंगे, लैंड मैंने तुम सबको दे दिया है, तुम डिवाइड करो लैंड को, तुम लैंड पे कब्जा करो, डिवाइड करो लैंड को, जो है इसको कल्टीवेट करो, इसमें से जो है ना फायदा उठाओ, इट्स अ गुड लैंड। इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि ये मेरी खिदमत करेंगे और तुम्हें सिखाएंगे, और तुम जो कुछ हासिल करोगे लैंड से, क्योंकि लैंड भी खुदावंद का है, लैंड भी उनका नहीं है, तो जो कुछ तुम इससे हासिल करोगे, तुमने ये सारी जो है ना इनके पास गिफ्ट लेके आने हैं। और ये इनको कहा जाता है 24 जो है ना गिफ्ट फॉर द कोहिन। ये कोहिनीम के लिए गिफ्ट हुआ करते थे जो कि आपने लेके आने। जैसे कि आपको होगा कि जब कुर्बानी लाते थे तो वहां पे लिखा है कि जो है ना उस काहिन को जो है वो जूज दस्ती जो है ना वो मिला करती थी। ये उसके गिफ्ट्स का हिस्सा था, ये काहिन का हिस्सा था। और उसके बाद जो है ना तरुमा, वो उसका हिस्सा था। सो ये कहा जाता है कि मतलब फॉर इंस्टेंस कि कोई कोई शख्स है जिसका को विन यार्ड है, उसने वहां से 100 बैरल जो है वो वाइन के हासिल किए हैं। तो उसमें से जो 2 बैरल थे ना वो काहिन के हुआ करते थे। जो कुछ ज्यादा देना चाहता था वो 2.5 बैरल भी दे सकता था। ये उसके लिए तोहफा हुआ करता था। आप सोच नहीं सकते कि वो किस हिसाब में जो है ना तहाइफ लेके जाया करते थे। और अभी हम पीछे वो मासे रिशोन और मास इरशिनी की बात अभी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, और अभी सदाका भी एंटर नहीं हुआ है, अभी हमारा वो मौजू नहीं है, वो उस पर हम काफी बात कर चुके हैं। सो ये वो सारे तहाइफ थे जो वो लेकर काहिनों के पास आया करते थे, जो काहिनों को दिया करते थे, वो उनके टीचर्स थे। और वो कुछ नहीं करते थे। हमारे यहाँ मैं बैक इन डेज मैं शुरू से इस बात के खिलाफ था। ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ कि लोग कहा करते थे जी पादरी साहब जो है ना वो अ, जाके पहले नौकरी करें, सुबह जाके नौकरी करें, फिर शाम को आए। तो मुझे किसी ने ये बात बताई है, ये मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। मैं कहा यार ये किस तरह पॉसिबल है, मुझे ये बताएं। जब सुबह बंदा 8 बजे घर से निकलता है, शाम को 5, 5:30, 6 बजे घर वापस आता है, मुझे ये बताएं कि तैयारी कैसे हो सकती है। पहले वो अपना काम करके अपने लिए रोटी कमा के आए, उसके बाद आके आपके लिए रोटी, रूहानी रोटी तैयार करे। क्यों? वजह? आप कौन है भाई, क्यों करे वो ऐसा? क्योंकि हमने ऐसा सोचा, हम रिलीजियस एजुकेशन के अंदर बहुत पीछे रह गए। आपने कभी सोचा कि आपने कभी किसी बंदे को ये कहें कि यार मुझे अपने मेरे बच्चे को ए लेवल्स कराना है, ओ लेवल्स कराना है, मुझे अपने बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़वानी है, और आप किसी टीचर को ये कह रहे हो कि भाई आप जाके सुबह जॉब करें, जॉब करके पहले अपने लिए पैसे कमाएं, शाम को आके हमारे बच्चे को मुफ्त पढ़ाएं। इसीलिए हम लोग जो है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ वही पढ़ते हैं
जो कि सारी उम्र फिर हम वही मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी, वही काम चलता हमारा। और मिसाल देके समझाए वाली बात, ये वाकया हुआ भी जब जनाब अजरा नेमिया के दौर में उन्होंने ये चीज इस्टेब्लिश की कि भाई काहिनों और लावियों की जो है ना आप लोगों ने खैर खबर रखनी है ताकि ये अपना काम करें। वो कहते जब मैं आया पता लगा लोगों ने ये तो उनको देना ही बंद कर दिया है। तो काहिन और लावी अपने अपने खेतों को भाग गए। उन्होंने कहा भाई जाओ जाके जहां से मर्जी सीखो, हमारा जिम्मा तो नहीं फिर अब सिखाना तुम्हें, हम पहले अपनी रोटी पूरी करें या तुम्हारी करें। वो चले गए अपने अपने खेतों में काम करने भाई। तो जनाब नहमिया इस बात से खफा हो गए और नाराज हो गए कि भाई क्यों ऐसा किया। तो ऑब्वियसली ये तो बड़ी एक लॉजिकल फ्लो है कि जब भी ऐसा होगा, जब किसी के घर में रोटी नहीं होगी वो पहले अपनी रोटी कमाएगा कि पहले आपका टेक केयर करेगा। खैर नॉनदलेस, इसके बाद अगर कोई किस इंसान ये था जिसके बहुत ज्यादा जानवर होते थे, स्पेशली भेड़ें, और जब वो उनकी जो है ना ऊन को जो है ना उसको शेयर ही होता है ना लफ्ज, जो है ना, तो उसमें से भी वो उस वूल में से जो है ना काहिन का हिस्सा दिया करता था। और इसके अलावा आपको वो 24 फरीक तो याद है, काहिनों के जो जाके मकदिस में खिदमत किया करते थे। सो सूरत हाल ये थी, टू मेक इट मतलब टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल वे, जब भी कोई बंदा कुर्बानी लेके जाता था तो वो उस दिन जो एट दैट पॉइंट इन टाइम जो कबीला भी खिदमत कर रहा होता था, मतलब जो फिरका खिदमत कर रहा होता था, वो उस फिरके के हैंड ओवर करता था उसको। वो उस रिस्पॉन्सिबल होते थे उसको जो है ना कुर्बानी गुजराने के, और वो उसमें से हिस्सा लेते थे। लेकिन एक बड़ी खास बात आपको यहाँ जरूर बता के जाना चाहता हूँ कि अगर काहिन की अपनी कुर्बानी होती थी सो उसके पास ये राइट होता था कि वो कुर्बानी खुद भी कर सकता था। ठीक है ना, उसको ये जरूरत नहीं थी कि वो उस वीक में काम करने वाले जो फिरका है वो उसकी वो ले या वो दे, क्योंकि वो खुद काहिन है, उसको उसके पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो कुर्बानी खुद भी जो है ना ऑफर कर सकता था। तो उसको ये जरूरत नहीं होती थी। लेकिन बाकी जो कबाइल थे उनके लिए जरूरी था कि वो जो फिरका भी उस वक्त काम कर रहा है वो उस उनको दें। सो इसके बाद एक और चीज जो है ना अ, यहाँ इस पार्शा के अंदर हमें स्पेसिफिकली बताई गई है, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना अपने मुस्तकबिल को जानने के लिए कभी किसी जादूगर के पास जा, कभी किसी के पास जा, कभी जो है ना तोते से चिट्ठियां निकलवा, कभी व्हाट्सएवर जो है ना, और नेक्रोमेंसी और टॉकिंग विद स्पिरिट्स एंड सो एंड सो एंड सो। मैं आपको ये बता रहा हूँ इट इज ऑल फॉरबिडन। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मैंने ये पढ़ा जरूर है, कहा कि ये भी कहना कि दूध गिर गया और नहुसत हो गई है। मिसाल उन्होंने कुछ और दी थी, लेकिन चूंकि हमारे कल्चर की ये मिसालें हैं तो मैं आपको अपने कल्चर से मिसाल दे रहा हूँ। काली बिल्ली रास्ता काट गई है, थोड़ी देर रुक जाओ कोई और गुजर जाए फिर जाऊंगा। ये करना भी इसी जिम्रे में आता है। और हाशिम ने सख्ती से इसकी ममानत की है, ये काम नहीं करना। लेकिन अब चूंकि हाशिम ये जानते हैं कि कौम को गाइडेंस तो चाहिए, सो हाशिम ने कहा कि तुम्हारे दरमियान जो है ना वो नबी आएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। नबी फ्यूचर कैसे देखता है, क्योंकि हाशिम उनको बताते हैं। और कितना बताना है, किसको बताना है, कब बताना है, कैसे बताना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस उनके पास होते हैं। वो ऐसे नहीं है कि राह चलते हर बंदे को जो है ना वो बताते चले जा रहे हैं। सो
under the instructions and guidance of Hashim, only they can tell के what's coming. बाकी जितने भी मेथड्स हैं, कोई भी जो मतलब इधर उधर से आप लेने की कोशिश करें, दे आर फॉरबिडन. तौरा आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करती है कि यू हैव टू ट्रस्ट हाशिम एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट योर फ्यूचर. व्हाटएवर हैपेंस, वी शुड एक्सेप्ट इट. हमारे यहाँ मैं मान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, हमारे प्यार करने वाले लोग होते हैं, हमसे जुदा हो जाते हैं, हम सालों साल उनके गम से नहीं निकलते हैं. सो इस तरह के जो केसेस है ना, मतलब ये कौम में नहीं होने चाहिए. दैट सेड व्हाट इट इज. हाशिम, आप यू ट्रस्ट हाशिम, यू बिलीव इन हिम, और जो होता है एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट इट. अच्छा, अब सूरत चूंकि नबी पे आ गई है, तौरा के अंदर नबी जो है वो मर्द और औरत हो सकते हैं. औरतें हमें नबिया की सूरत में मिली हैं. सो ये पॉसिबल है. बहरहाल ये कहा जाता है कि नबियों का ना होना जो है ना, इट्स अ डिजास्टर. आपको याद होगा कि जो है ना, पौलुस रसूल भी यही बात करते थे कि जी नेमतों की ख्वाहिश करो, खासकर नबूवत की. फॉर व्हाट रीजन? इसे आप उस चीज को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्यों. इट इज वेरी सैड कि हमारे दरमियान वो है नहीं. ये माना जाता है कि मतलब जो ना सेकंड टेम्पल की डिस्ट्रक्शन के बाद नबूवत की रूह उठ गई थी, ऐसा माना जाता है. सो जो नबी से रिलेटेड कवानीन थे वो ये थे कि भाई वो जो भी हाशिम के नाम पे कहेगा आपने उसकी माननी है. अगर हाशिम के नाम से वो कोई मैसेज देता है लोगों को, ठीक है ना, और हाशिम कोई पैगाम लोगों के लिए उसको देते हैं, तो उसने लोगों को वो बताना है, वो उसको सीक्रेट नहीं रख सकता. और वो कोई भी बात लोगों को ऐसी नहीं बता सकता जो हाशिम ने कही नहीं. आपके है, आपके जो है ना साइड से ये है कि जो भी नबी बात करेंगे आपने वो माननी है. और नबी ऑब्वियसली ये तो कह ही नहीं सकता कि मतलब ये किसी बुत की तरफ से मुझे इशारा मिला है. और इसी तरह फर्ज करें दो, आपके सामने केस आ गया, दो बंदे आके नबूवत जो है ना करना शुरू हो गए हैं. और ऐसा तौरा के अंदर जो है ना बड़ी दफा हुआ है. अ, आप ये वाक्य पढ़ सकते हैं, मौजूद है. सो अब ये कैसा पता लगेगा कि भाई एक जो है ना वो ठीक है और दूसरा गलत हो रहा है. सो तौरा आपको ये इंस्ट्रक्ट करती है कि भाई कोई आपको तौरा के हुक्म मानने से रोके, कोई नबी आपको नबूवत का दावा करे और तौरा का हुक्म मानने से रोके, आपने उसकी नहीं माननी. कोई आपको किसी बुत परस्ती पे माइल करने की कोशिश करे, आपने उसकी नहीं माननी. कोई ये कहे कि भाई मुस्तकबिल में बड़े अच्छे दिन आएंगे और वो ना आए, उसकी नबूवत गलत हो जाए, तो आपने उसकी नहीं माननी. सो जो नबी खुदावन का नाम लेके नबूवत करे और वो पूरी हो, सो आपने उसकी बात पे कान धरना है. अगर कोई खुदावन का नाम लेके भी नबूवत करे और पूरी ना हो, तो आपने उसकी नहीं माननी. सो नबियों के रेफरेंस में हमारे जो पारशा में था, ये क्राइटेरिया थे. सो इसके बाद हाशिम ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि पनाह के शहर जो हैं वो अलहदा किए जाएं. और इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि पनाह के शहर जो हैं वो क्यों अलहदा किए जाते थे. अ, कि अगर मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ कि अगर किसी से नादानिस्ता कोई कत्ल हो गया है, तो वो बंदा जो है ना वो खून का इंतकाम लेने वाले से
बच के तो उन शहरों में जो है ना जाके पनाह ले सकता था। और जब तक कोहिन गदोल जो थे, उस वक्त के कोहिन गदोल, वो जिंदा रहते थे, वो उस वक्त तक उसके लिए मस्त था कि वो वहां पर जिंदा रहे, ताकि ऐसा ना हो कि चूंकि उसने तो ना दानिस्ता था, उसकी कोई अदावत नहीं थी मरने वाले के साथ, तो ऐसा ना हो कि जो उसका इंतकाम लेने वाले लोग हैं वो उसको कहीं पाए और वो उसको मार दे। तो इसीलिए खुदावन ताला ने ये जो है ना, उनको ये इंस्ट्रक्ट किया था कि तुमने जो है ना पनाह के शहर जो है वो जरूर रखने हैं। सो इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। शुरू में हमने एक बात की थी कि कोई भी केस है, कोई भी वाकया है, आप दो गवाहों के मिनिमल मिनिमल आपको दो गवाह चाहिए। दो गवाहों के बगैर आप सजा को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और अगर आपकी अदालत में रबीनू मोशे ही क्यों नहीं है, मशयाक ही क्यों नहीं है, लेकिन एक है, तब भी आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आपको पता है, 100% पता है कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तब भी आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। और इसके बाद तौरा में मेरा एक बड़ा फेवरेट हुक्म, मुझे जाती तौर पे वो बहुत पसंद है, और हमारे मोस्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम के फेल होने की वजह ये है कि हम इस पे अमल नहीं करते। ये शायद मे बी बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना है, थ्योरेटिकली लॉ में है जरूर, मैंने ये पाकिस्तान में भी सुना है कि है, लेकिन इस पे अमल नहीं होता। और इट इज वन ऑफ माय फेवरेट बट लीगल सिस्टम के रेफरेंस में, और वो है झूठे गवाह और उनकी सजा। सो तौरा ये स्पेसिफिकली आपको इंस्ट्रक्ट करती है कि अगर किसी केस में कोई गवाह आपको ऐसा मिलता है, या ये प्रूफ हो जाता है कि किसी ने जो है ना किसी केस में झूठी गवाही दी है, तो आपने उस गवाह का वो हाल करना है जिस केस में उसने गवाही देने की कोशिश की है। अगर तो उसने किसी ऐसे केस में गवाही देने की कोशिश की है जिसके अंदर बंदे को कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है, सजाए मौत मिल रही है, आपने गवाह को सजाए मौत ही देनी है। इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। खुदावन ताला का था, लोग सुनेंगे, लोग डरेंगे, लोग इबरत पकड़ेंगे। हमारे यहाँ ना, जब आप कोई किसी को कहता ना सी यू इन कोर्ट, तो अगला हंस के कहता हाँ यार सी यू इन कोर्ट, देखेंगे कोर्ट में। तौरा स्पेसिफिकली सेज कि झूठे गवाह को आपने वो सजा देनी है जो जिस मामले में उसने ना अपने भाई को फंसाने की कोशिश की थी। एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग इन तौरा। जो कोई बंदा जो अपने भाई का जो हाल करना चाहे, उसका वही हाल करो जो उसने नियत बनाई थी। सो इसके बाद जो है ना जंग के लिए स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बड़ी खूबसूरत इंस्ट्रक्शंस है, अक्सर हम में से लोगों को ये पता होती हैं। तो हाशिम ने कहा कि भाई सामने एक बड़ी फौज आ जाएगी ना, फौज देख के घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है ना, उनसे देख के डरना नहीं है। लेकिन इससे पहले कि तुम जंग में एंगेज करो, दो तीन चीजें हैं जो वो उनको जो है ना उनको देख लो। सबसे पहले द प्रीस्ट ऑफ वॉर, वो उठता था और वो जो है ना फौजियों के सामने जो है ना वो तकरीर करता था, अगर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना, सहम नहीं जाना इनसे, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा जो है ना वो तुम्हें जंग की ताकत देगा, वो तुम्हारे जो है ना
वो तुम्हें इन पे फतह देगा। और जब वो ये बातें करता था तो दूसरा काहिन जो था वो उस इन्हीं बातों को रिपीट करता था। और इसके बाद वो जितने जो आर्मी होती थी, जो फौजी होते थे, उनको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते थे। और वो ये कहते थे, अगर किसी ने जो है वो नया घर बनाया है, उसमें रहा नहीं है, वो वापस चला जाए। ऐसा ना हो कि जंग में मारा जाए, ठीक है ना, और कोई और उसके घर में रहे। ऐसा आदमी जिसने विनयार्ड लगाया है और अभी तक उसका फल नहीं खाया है, ठीक है ना, वो भी वापस चला जाए। ऐसा ना हो कि वो जंग में मारा जाए। और उस ऐसा शख्स जिसने किसी लड़की से मंगनी तो की है, लेकिन उससे शादी नहीं, अभी तक उसको जो है ना वो घर नहीं लाया, वो भी वापस चला जाए। ऐसा ना हो कि वो जंग में मारा जाए और कोई दूसरा आदमी जो है ना वो उससे जो है ना वो शादी करे बाद में। और इस एक से एक रीजन से, नॉट इन द केस ऑफ वॉर्स, इस एक रीजन की वजह से मैं लॉन्ग टर्म मंगनियों के जरा भी हक में नहीं हूं, जो सालों साल चलती हैं। हमें ये आइडिया नहीं होता। बहरहाल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ना मुझे मूसा कहता है ये मेरी फेवरेट है। मेरी हंसी निकल गई ये बात सुन के। उसने बेसाख्ता मुझे कहा, मैं उसको यही बता रहा था। मैं क्या, जो डरता हो ना वो भी वापस चला जाए। ऐसा ना हो कि वो डरे और उसके जो है ना उसके साथियों की हिम्मत कम पड़ जाए। तो जो मुझे कहता, या दिस वन इज गुड, ये मेरी फेवरेट है। वो जो डरे वो वापस चला जाए जंग से। तो वो शुरू से ना बहुत ज्यादा लाउड जो आवाजें हैं ना उनसे थोड़ा सा घबराता है। तो वो ही न्यू के जंग में बम चलते हैं, तो वो जो है इससे डरता है। मैं कहा भाई, जो डरता है वो भी वापस चला जाए। ऐसा ना हो कि वो डरना शुरू हो जाए जंग को देख के, और बाकी साथियों की भी जो है ना वो हिम्मत जो है ना वो खत्म हो जाए। और एक बड़ा खूबसूरत हुक्म मैंने इसको सीखा, मुझे इस तरह से इसके एंगल का अंदाजा नहीं था। और वो है, ख- हमने हजार दफा ये बात पढ़ी। मैंने कहा जी भाई, ये जो खाने की टोकरियां ना, ये टोकरे हैं, ये उठाओ। मसीह ने कहा ये उठाओ। और तौरा का ये फरमान है कि आपने खाना जाया नहीं करना। और इस पर्सपेक्टिव में कभी देखा ऐसा नहीं था कि वो ये कहते हैं कि भाई जब तुम किसी शहर की सीज के लिए जाओ, तो वहां पर जो है ना जो खाने वाले दरख्त है ना, जिनका फल तुम खा सकते हो, जो यूज कर सकते हो, जो चीज तुम्हारे खाने के लिए है, उसको वेस्ट नहीं करना। ये ना उनको काटते फिरो। सो फूड आइटम्स जो हैं उनको आपने इस तरह से वेस्ट नहीं करना। जो आर्मी थी उसको अलाउ नहीं था कि वो कोई फ्रूट वाला ट्री जो है ना जो खाने के काम आ सकता था वो काट दे। उनको सिर्फ वो दरख्त यूज करने थे, अगर उनको लकड़ी चाहिए थी तो वो दरख्त यूज करने थे जो फ्रूट बेयर नहीं करते। सो ये आप याद रखें कि यू कैन नॉट वेस्ट फूड। ये हुक्म है खुदावन का। और घरों में भी इस चीज का हमेशा ख्याल रखें और एहतमाम रखें। कोशिश करें, हम कर सकते हैं, उतना खाना बनाएं जितना खाना आपको जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वो खाना नहीं मिलता। सो उतना बनाएं जितना वेस्ट ना हो और खाया जाए। और हमारे यहाँ सबसे क्लासिकल एग्जांपल है इसकी, शादियां। आप हिसाब लगाएं कि शादियों में किस हिसाब से खाना वेस्ट होता है। वो किसी गरीब आदमी के काम आ सकता है। कोई दो घर, तीन घर, चार घर, 4 दिन वो खाना खा के
जो है वो शेर हो सकते हैं और आपको दुआ देंगे जो आपके काम भी आएगी, लेकिन बट हमारा क्या वतीरा है, वो वी हैव टू थ्रो दैट इन द गार्बेज। लेकिन हम उसे कोई नेकी जो है ना वो कशीद नहीं कर पाते, अपने लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि खुदावंद का फरमान है कि ये जाया नहीं करना। सो मजीद आगे बढ़ते हुए, लास्ट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा मर्डर जो अनसॉल्व्ड है। आपका शहर है, आपके का एरिया में कोई ऐसा मर्डर हो गया जो ना जिसका पता नहीं है ये किया किसने है। तो इसके लिए जो है ना वो एक सेरेमनी परफॉर्म किया करते थे, जिसको मे बी आप में से कई लोगों ने उर्दू बाइबल में पढ़ा भी हो। जो वादी में बछिया ले जाके उसकी गर्दन तोड़ते थे, अ, उसको कहते थे इगला अरूफा। इट मीन्स द एक्स्ड काउ। अरूफा मीन्स एक्स्ड, उसकी गर्दन तोड़ देना। एक्चुअली उसकी गर्दन जो है ना उससे उड़ा देते थे। जो अच्छा, इस पे मुझे अक्सर मुझे याद नहीं है किसने मुझे सवाल किया था कि उसकी गर्दन तोड़ते कैसे थे। सो द वर्ड मीन्स एक्स्ड। तो मे बी अगर आप में से, मुझे याद नहीं किसने ये किया था, लेकिन अगर आप में से कोई था तो मे बी इट विल आंसर द क्वेश्चन। उसके बाद ना जब ये वाकया हो जाता था, ये कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता था, तो कोई ऐसा लाश मिली भाई जिसको पता नहीं लग रहा, अनसॉल्व मर्डर है, तो वो डिस्टेंस मेजर करते थे जो क्लोजेस्ट सिटी होती थी। और जो क्लोजेस्ट सिटी होती थी उसके जज जो थे वो आते थे। और फिर जो है ना जो उसका नियरेस्ट जो बेददीन था, वो जो है ना ये जानवर लेके आता था। और ये जानवर जो है वो 2 साल से कम होना चाहिए था। और बाकी वो जो है उसके ऊपर मतलब जुआ ना लगा हो, और इस तरह। और फिर जो है ना उसको वो वादी में ला के, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरूफा मींस एक्स्ड। सो वहां पे जो उनके जजेस थे, जो उनके काजी थे, वो जो उनके स्कॉलर्स थे, वो सारे वहां जमा होते थे, जॉइंड बाय कोहेनी, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, जैसा कि आपको पता ही है। शहर के लोग भी नॉर्मली जो है ना वो आ जाते थे। उसके बाद जो जानवर का सर था ना वो उड़ा देते थे। उसके बाद जो बेददीन होता था और जो तौरा के स्कॉलर्स होते थे, जो शहर थे, जो जिस तरह उन्होंने, जो करीब तरीन शहर होता था, वो आते थे, वो अपने हाथ धोते थे उस जानवर पे, और वो कहते थे हमारे हाथों से ये नहीं हुआ, ना हमारी आंखों ने ये देखा। और जब वो ये कहते थे तो कोहनीन जो थे वो दुआ पढ़ते थे कि खुदावंद ताला अपने लोगों और इसराइल जो हैं जिनको तू मिस्र से छुड़ा के लाया, डू नॉट पनिश देम, जो कि इनोसेंट हैं। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जब वो ये कहते थे ना कि ना हमारे हाथों से हुआ, ना हमारी आंखों ने ये देखा, तो बड़ी खूबसूरत बात इसके ऊपर वो ये करते हैं कि कई दफा ना हमारे हाथों से सिर्फ फिजिकली इन टर्म्स मर्डर नहीं होता। मर्डर मर्डर मतलब हमने कोई हथियार पकड़ा, किसी को आगे से उड़ा दिया। कई दफा हमारे हाथों से सिर्फ यही अकर नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर किसी शहर में कोई इंसान भूखा आया और उनकी आंखों के सामने वो भूखा इंसान जो है ना भूखे मारे, फर्ज करें वो शहर से निकला, कुछ करते हुए वो मर गया, फॉर एनी रीजन, अगर उन्होंने उस इंसान को शहर से निकलते देखा या कुछ करते देखा, कोई भी रीजन हो सकता, इसीलिए वो ये कहते थे कि भाई हमारे हाथों से ये नहीं हुआ, हमें कोई रीजन कोई कॉज नहीं पता।
ये क्यों मरा है? हमारी आंखों ने इसकी कोई एक्टिविटी भी नहीं देखी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लास्ट में मैं सोचा चले आपको बताता जाता हूँ। ये कहा जाता है, रिवायत की जाती है कि जब वो ये कर लेते थे ना, तो एक मोजा होता था, जो कि हाशिम जो है वो अरब इसराइल को खून से पाक रखना चाहते थे। तो वो ये कहते हैं कि मेरे कल ये होता था कि एक्चुअली वो जो है ना, वो जानवर उनको उस जगह ले जाता था जिसकी गर्दन उन्होंने उड़ाई होती थी, जहां पर जो है ना, जहां पर उस बंदे का कातिल मौजूद होता। सो अ लेजेंड, मैंने मतलब यार, समझने के लिए बात को अ, अच्छा है। सो इट्स अ लेजेंड, लेकिन है जरूर। सो इस तरह से वो इस सारे मामलात को जो है ना, वो आगे लेके जाते थे, जिसमें जंग के मामलात थे, कत्ल के मामलात थे, काजियों के अपने मामलात थे, कोहिनीन के मामलात थे, और बहुत सारे जो है ना, पनाह के शहर के मामलात थे। तो इन सारे मामलात को ना इस तरह से वो हैंडल करने, इसके ऊपर हजारों डिटेल्स हैं। मतलब अगर आप एक भी मौजू के ऊपर, एक भी हुक्म की डेप्थ में जाना चाहेंगे, तो आपको एक वक्त लग जाएगा, एक अरसा लग जाएगा उसको प्रॉपरली, उसकी सारी जुज़वियात और उसके सारे पॉइंट्स को जानने समझने में। पर जितना भी वक्त हाशिम हमें देते हैं, होपफुली हम उसको एक जनरल आइडिया जो है वो हासिल कर पाएंगे कि इन जनरल जो है ना, इसका क्या माने है। सो बारी ताला हमारी मदद फरमाए आगे भी, ताकि हम उनके हुक्मों को जान सकें, सीख सकें, समझ सकें, और हमारी हिकमत को अफजूं करें, ताकि हिकमत के बगैर तौरा को समझना जो है, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो वो हमें अपनी हिकमत से नवाजें, ताकि हम जो है ना उनके कलाम में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बारी ताला आप सबके साथ हों। बरूख हशीम, इनसे बात करो।